आपका स्वागत है सब इजी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम कंप्यूटर ज्ञान के बारे में गहरे विचार करते हैं और आपको हर चीज को आसान बनाकर समझाते हैं। बेसिक कंप्यूटर, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या फिर नवीनतम टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स हम सब पर बात करते हैं। तो बने रहिए और हमारे साथ और सीखते रहिए, क्योंकि यहाँ हर चीज सब इजी है। तो चलिए टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोगों का जो होम है, होम के पैराग्राफ ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग फॉन्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, सब में जो क्वेश्चन बनते हैं फॉन्ट ग्रुप से, उस पर बात कर चुके हैं। या क्लिपबोर्ड की बात करें तो इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे आज की वीडियो में पैराग्राफ के बारे में कि इस पर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने पिक करा है 20 क्वेश्चन और आज 20 क्वेश्चन डील करेंगे। 20 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है पैराग्राफ किस टैब का ग्रुप है। ये किस टैब का ग्रुप है, तो आप डायरेक्ट होम वाले से इसको पिक मत करने जाइएगा कि होम है। पहले क्वेश्चन को पढ़ने जाएंगे। इसमें जो कहा है इंसर्ट टैब, होम टैब, लेआउट टैब, होम एंड लेआउट टैब दोनों को कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर फंस जाते हैं हम लोग। लेआउट टैब में भी हम लोग का पैराग्राफ ग्रुप होता है। लेआउट में आते हैं, देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप है। तो जब पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कहे तो आप याद रखिए कि लेआउट और होम दोनों में इसका ग्रुप रहता है। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट की एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं। देखिए अलाइनमेंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ये चीज कि पेज जो होता है, पेज में क्या क्या रहता है, पार्शियली बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आ जाते हैं, एक पेज हम ले चुके हैं, उस पर आते हैं जिस पर ये टेक्स्ट कुछ है। तो देखिए टेक्स्ट जो है, पहले व्यू से हम लोग चाहें तो वन पेज कर सकते हैं। व्यू से जाके वन पेज करते हैं। तो देखिए ये वाला व्हाइट एरिया दिख रहा है, इस साइड व्हाइट एरिया दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, वैसे ही नीचे दिखता है। जो मार्जिन होता है ऊपर होता है, इधर होता है, इधर होता है और इधर के साइड होता है। चारों तरफ के मार्जिन के बीच में एक पेज होता है और उसी पेज में हम लोग टाइप करते हैं। तो इन टेक्स्ट को इधर उधर ले जाना कहलाता है कि इसका अलाइनमेंट कर रहे हैं। लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना अलाइनमेंट कहलाता है, या बीचों बीच ले जाना अलाइनमेंट कहलाता है, या जस्टिफाई करना। उसी के बारे में पूछ रहा है प्रश्न कि एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं। 5, 6, 4, 3। तो देखिए अलाइनमेंट ग्रुप से आप जान सकते हैं कि पैराग्राफ में 1, 2, 3, 4 होते हैं। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, 3 पर चले जाते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर होता है और राइट होता है। नहीं जी, इसमें हम लोगों का 4 अलाइनमेंट होता है। तो दूसरे का आंसर सी चला जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। एमएस वर्ड में आउटलाइन लेवल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। इसमें ये जो ऑप्शन दे रहा है, इसमें आप समझ के आप कमेंट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट है कि आउटलाइन लेवल कितने होते हैं। आउटलाइन लेवल कह सकते हैं कि लेवल कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ आते हैं, ये 3 जो दिख रहे हैं, इन्हीं से लेवल सेट होता है। ये कहते हैं लिस्ट है एक तरह का, इन्हीं लिस्ट से लेवल बनता है। तो लेवल कितने प्रकार के होते हैं, 12, 10, 9, 6। देखिए चेक करना है तो आप डायलॉग बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। पहला तरीका, डायलॉग बॉक्स में चले आएंगे और उसके बाद आउटलाइन लेवल यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर चेक करेंगे तो दिखेगा कि लेवल आपके 9 होते हैं। टोटल लेवल कितने होते हैं, 9। अब प्रैक्टिकली करके देखना चाहते हैं कि 9 कैसे होते हैं, तो इसको हम लोग नए पेज पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ आ गए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर लेवल चेक करना है हम लोगों को। तो नीचे में क्या करते हैं कि कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे सब इजी, और इसको क्या कर लेते हैं सेलेक्ट, और चले आते हैं होम में और यहाँ बुलेट एक लगा लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ बुलेट लग चुका है। आगे की वीडियो में समझेंगे ये बुलेट क्या है, क्या चीज़ होता है। कहीं घबराना नहीं, बस समझते चले जाना है, लेवल को समझना है। तो इंटर करते हैं और फिर टैब कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं यस, फिर इंटर करते हैं, टैब कर देते हैं 3, इंटर करते हैं और कर देते हैं टैब। इसी प्रकार से कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर 9 के बाद से ये बढ़ ही नहीं रहा है, लेवल आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आप करके देख लीजिए, ये जो कुछ करे हम लोग कैसे करे हैं। एक लिस्ट लिए है यहाँ से, उसके बाद इंटर किए हैं, टैब करते हैं तो लेवल बनता है। देखिए लेवल क्या चीज है कि ये जो प्रश्न लिख दिए एक तरह से और इसके अंदर ऑप्शन लिखना चाह रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि एक लेवल बना दिए। पहला लेवल ये है, इस लेवल के अंदर एक और लेवल बनाना चाहते हैं नीचे से, इसका कह लेते हैं कि छोटा पार्ट। तो ये यहाँ पर आया और इसके बाद इसका भी एक बनाना चाहते हैं लेवल, तो यहाँ आया। ऐसे ऐसे करके इंटर टैब करके यहाँ तक पहुंचे हुए हैं 9 तक। 9 तक कैसे काउंट कर सकते हैं, ये 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 इस तरह से हम लोगों का आउटलाइन लेबल होता है। आउटलाइन लेबल व्यू से भी संबंध रखता है, इसलिए शब्द को, इस प्रश्न को याद रखें क्योंकि बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेबल 9 समझ में आ गया कैसे क्या चीज दिया हुआ है, तो तीसरे वाले का आंसर 9 चला जाएगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। किसी इंडेंट को मार्जिन के पास ले जाने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? देखिए शब्द पकड़ने की कोशिश करेंगे। इंडेंट की बात कर रहा है और मार्जिन की बात कर रहा है, यही दो चीज की बात कर रहा है कि किसी इंडेंट को मार्जिन के पास ले जाने के लिए, तो मार्जिन ये कहलाता है, इस साइड ऊपर और नीचे आता है। तो इंडेंट को मार्जिन के पास ले जाने के लिए, इंडेंट क्या चीज होता है कि जब हम पैराग्राफ कोई लिखते हैं, उन्हीं पैराग्राफ लाइन को कहते हैं कि वो एक तरह का इंडेंट है। इंडेंट में भी हम लोगों को समझना होता है फर्स्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। तो क्या है कि पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि मार्जिन के पास ले जाने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हम लोग का एक पैराग्राफ है, हमें क्या करना है कि इसे मार्जिन के पास ले जाना है या दूर ले जाना है, तो उसके लिए ये दो आते हैं इंडेंट के ऑप्शन, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। देखिए इंक्रीज करते हैं तो ये वाले मार्जिन से दूर जा रहा है, और इसको करते हैं डिक्रीज इंडेंट तो देखेंगे मार्जिन के पास आ रहा है। ये भी मार्जिन, लेकिन इस मार्जिन से कोई मतलब ही नहीं बनता, इस मार्जिन के साथ में ये सटा ही रहता है, इस मार्जिन से दूर जाता है। तो ये जो दे रहा है ऑप्शन डिक्रीज इंडेंट, इसमें पढ़ेंगे तो लिखा है मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, यानी कि आपके पैराग्राफ को क्या करेगा कि क्लोज ले जाएगा। किसके क्लोज ले जाएगा? तो मार्जिन के क्लोज ले जाएगा। नाम है डिक्रीज, डिक्रीज से क्या होता है कि मार्जिन के पास जाता है, और ये है इंक्रीज, ये क्या करता है कि मार्जिन से फादर अवे करता है, मतलब दूर थोड़ा लेके जाता है, इसको दूर लेके जाता है मार्जिन से, इस तरह से दूर लेके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा प्रश्न। इसका क्या आंसर होगा ये देख लेंगे। चौथा का क्या होगा? इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, अलाइनमेंट राइट और नन। तो इसका चला जाएगा बी, डिक्रीज इंडेंट। खैर टेंशन लेने की बात नहीं है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक सूचना ये है कि बेल्ट्रॉन का मॉक टेस्ट अभी तक 4 हो चुका है। चारों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सेट मार सकते हैं अभी तक अगर नहीं मारे होंगे तो। और बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट पहला हो चुका है जो हर संडे को आता है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सेट मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में लिस्ट बनाने के कितने ऑप्शन? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न। पैराग्राफ ग्रुप में लिस्ट बनाने के लिए कितने ऑप्शन है? लिस्ट बनाना होगा तो जो लिस्ट यहाँ से बन रहा था, तो देख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 दे रहा है, यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है और यहाँ से लिस्ट बनते हैं। तो इसमें देखेंगे बुलेट कॉलम नंबरिंग, बुलेट नंबरिंग, इंडेंट लिस्ट, बुलेट नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट और नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें ये पहले वाले को बुलेट बोलता है और दूसरे वाले को नंबरिंग बोलता है और तीसरे वाले को मल्टी लेवल लिस्ट करके नाम कॉल करता है। तो ये 3 ही है बस, तो ये सी चला जाएगा इसका आंसर। पांचवा प्रश्न देखेंगे, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है, राइट एंड जस्टिफाई होता है, क्या चीज होता है? देखिए इसका जब भी हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं और क्या होता है कि कुछ लिखना प्रारंभ करते हैं तो वो लेफ्ट से लिखना प्रारंभ होता है और लेफ्ट के साइड ही रहता है, तो इसका आंसर चला जाएगा बी, लेफ्ट की साइड। सातवां प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में दूरी होता है, एक दूरी होता है दोनों लाइन के बीच में, एक ये लाइन है नीचे एक और लाइन रहता है, तो दोनों के बीच में एक दूरी होता है, वो दूरी कितना होता है? तो वो होता है हम लोगों का ये C 1.15। तो इस चीज को याद रखेंगे कि कितना होता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा है, बार बार प्रश्न पूछा गया है कि कितना होता है लाइन के बीच में दूरी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट क्या होती है? देखिए ये प्रश्न यहीं से रिलेटेड है, यहीं से 7वें से है। डिफॉल्ट तो ये होता है 1.15, लेकिन शॉर्टकट इसका होता है ये करने के लिए, स्पेसिंग देने के लिए, अगर ज्यादा हो चुका है करना चाहते हैं, या फिर क्या होता है इसका शॉर्टकट ताकि हम लोग यूज कर पाए। तो देखिए इसका डिफॉल्ट शॉर्टकट जो की होता है वो होता है Ctrl+5, जिससे कि हम लोग कर सकते हैं स्पेसिंग को कितना 1.15। अब 9वां प्रश्न देखते हैं, डिफॉल्ट टैब स्टॉप कितना होता है? टैब स्टॉप, टैब के बारे में बात हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे। टैब काफी पढ़ना होता है, हमें जानना होता है, टैब के बारे में काफी विस्तृत एक टॉपिक हो जाएगा। जो रूलर में आते हैं, रूलर में दिखता है उसका इम्पैक्ट, और यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर माउस ओवर करके रुकते हैं तो इसको लिखता है लेफ्ट टैब, क्लिक कर देते हैं इसी पर तो इसको अब लिखने जाता है सेंटर टैब, फिर यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं तब इसको टैब के ही बारे में बोलता है कि ये राइट टैब है, फिर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बताता है कि ये डेसिमल टैब है, फिर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बता देता है कि बार टैब है।
तो ये इतना ही टैब होता है। खैर अभी जो बात करना है हम लोग को डिफॉल्ट टैब पोजीशन कितना होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा सी। अब देखना चाहते हैं कि ये 1.27 होता है कि नहीं डिफॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन, तो कैसे देख सकते हैं इसके डायलॉग बॉक्स से। अभी क्या है कि अभी मैंने इसके साथ छेड़छाड़ कर रखा है, इसलिए क्या करते हैं कि कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेते हैं, फिर उसमें देखेंगे कि डिफॉल्ट टैब का स्टॉप पोजीशन कितना होता है। एमएस वर्ड नया ले चुके हैं, यहाँ आते हैं डायलॉग बॉक्स पर। डायलॉग बॉक्स का भी शॉर्टकट होता है, आप याद करेंगे पीजी होता है, अल्ट एच पीजी। अल्ट करते हैं गाइड आता है, एच करते हैं होम में जाने के लिए, और पीजी करते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। पीजी करते हैं पीजी। अब देखना चाहते हैं टैब पोजीशन, तो देखिए टैब के लिए नीचे में ये दिया हुआ है, यहाँ टैब, इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे डिफॉल्ट जो दिया है 1.27 दिया हुआ है डिफॉल्ट टैब पोजीशन। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 1.27 हो जाएगा टैब का। बॉर्डर किस ग्रुप से आता है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है टेबल ग्रुप, इलिस्ट्रेशन ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और लिंक्स ग्रुप। देखिए इसका हो जाएगा हम लोगों का सी, पैराग्राफ ग्रुप, क्योंकि इसी में बॉर्डर मिलता है और कहीं बॉर्डर हम लोगों को नहीं मिलता, जो कि यहाँ पर है बॉर्डर्स। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा ऑप्शन पैराग्राफ ग्रुप का नहीं है। इसमें से कुछ ऑप्शन है जो कि पैराग्राफ में नहीं आते हैं। पहला शॉर्ट, शेडिंग, बॉर्डर्स, इनमें से कोई नहीं। देखिए शॉर्ट जो है ऑप्शन ये पैराग्राफ ग्रुप में आता है। शॉर्ट देखिए यहाँ पर है। शॉर्ट के बारे में हम लोग विस्तृत में बात करेंगे तब जब एक्सेल में होंगे या फिर एमएस वर्ड में जब टेबल इंसर्ट कराएंगे इंसर्ट टैब से, तो वहां पर हम लोग शॉर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, क्योंकि वहीं पर ज्यादा समझ में आता है जब टेबल हम लोग के पास रहता है, तभी शॉर्ट समझ में आता है। अब बात करते हैं बी शेडिंग की, तो शेडिंग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो ये आता है पैराग्राफ ग्रुप में। और बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स भी अभी बात की है कि बॉर्डर्स यहाँ पर है। तो ये तीनों क्या है ऑप्शन है पैराग्राफ में, और पूछा है कि नहीं है तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। 12 क्वेश्चन नंबर देखें, काफी इंपॉर्टेंट है। किसी लिस्ट का लिस्ट तैयार करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट का लिस्ट यानी वही बात हो गया, किसी लिस्ट को एक बना रहे हैं, उसके अंदर उसका लिस्ट बनाना है, सब लिस्ट बनाना है, उसका छोटा अंग बनाना है, तो क्या करते हैं, इंटर करते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर करते हैं, इंटर और टैब करते हैं, नन ऑफ दिस। देखिए हम अभी जस्ट बात करें हैं कि इंटर करते हैं और टैब करते हैं तो उसका एक लिस्ट बन जाता है। तो 12 का सी हो जाएगा आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी बुलेट या लिस्ट से बाहर निकलने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं। बुलेट या लिस्ट से बाहर निकलने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं। इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, इंटर प्लस टैब और नॉन ऑफ दिस। देखिए किसी बुलेट से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, पेज हम लोग के पास है पहले से, एक बुलेट लगाते हैं, सब इजी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पर बुलेट लगा चुके हैं। अब करते हैं इंटर, तो देखेंगे कि इंटर करने से वही वाला बुलेट ले रहा है, लेकिन हमें बाहर निकलना है, तो क्या करते हैं, एक बार इंटर प्रेस किए फिर एक बार और प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है कि हम इससे बाहर निकल आते हैं, बुलेट से बाहर निकल आते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि 2 बार इंटर करना पड़ता है। तो इसका आंसर जो चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा नन ऑफ दिस, यानी बुलेट से या लिस्ट से बाहर निकलने के लिए की इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डबल इंटर लेना पड़ता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं जाएगा। 14 का देखेंगे। छिपे हुए कुछ स्टाइल या पैराग्राफ मार्क्स कैसे देख सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है बॉर्डर लगाकर, शो और हाइड से, इंडेंट से, स्पेसिंग से। तो किसी पैराग्राफ मार्क्स या कोई अलग तरीके का स्पेशल कैरेक्टर लिए हैं, उसका मार्क्स देखना है कहाँ कहाँ है वो किसी पेज में, तो शो और हाइड का इस्तेमाल करते हैं। जो ये ऑप्शन आता है पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पर शो हाइड, ये बताता है कि पैराग्राफ मार्क्स या कोई और हिडन फॉर्मेटिक सिंबल है तो उसे दिखाता है, शो और हाइड करता है। तो इसका आंसर बी चला जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हम लोग जानकारी वीडियो में ले रहे हैं, इसका आपको गूगल फॉर्म पर बना हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, जहां से इसको सेट मार सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए, फिर उसके बाद इसको सेट मारिए। ये हम लोगों का टेलीग्राम पर सर्च करते हैं सबिजी, तो सबिजी मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को, और वहां से आपको सारे कुछ मिलते रहेंगे, अप टू डेट रहेंगे, वहां पर मिल जाएगा। 15 देखेंगे कि छुपे हुए कुछ स्टाइल या पैराग्राफ मार्क्स किस शॉर्टकट से देख सकते हैं। जो ये पहला वाला प्रश्न है, 14 वाला प्रश्न है, उसी का ये शॉर्टकट दिया गया है कि क्या होगा, कंट्रोल प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, कंट्रोल स्टार मार्क्स, परसेंटेज, और ये होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा बी, क्योंकि माउस ओवर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट बताता है, यहाँ से भी देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्टार मार्क्स जाएगा।
तो 15 का हो जाएगा बी। 16 का क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड में टैब कितने प्रकार से सेट कर सकते हैं। टैब जो सेट कर सकते हैं कितने प्रकार से कर सकते हैं, वही टैब की जो अभी बात किए थे, जो यहाँ पर आए थे। और ये वाला जो टैब है ये कितने प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो दिया गया है लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल और बार, तो टोटल इसके 5 हो जाएंगे। तो इसका आंसर चला जाएगा बी। अब बात करते हैं 17 नंबर, MS वर्ड के रूलर में कितने इंडेंट दिखाई देते हैं। MS वर्ड के रूलर में कितने इंडेंट, रूलर में ये रहा रूलर, कितने इंडेंट है। देखिए ऐसे मोटा मोटी 1 2 3 दिख रहे हैं, लेकिन 3 नहीं होते बल्कि 4 होते हैं। कैसे, पहले वाले पर माउस ओवर करते हैं तो बताता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, फिर यहाँ आते हैं तो लेफ्ट इंडेंट, और यहाँ करते हैं तो राइट इंडेंट। लेकिन एक होता है हैंगिंग इंडेंट, यहीं पर ये 2 बटन है, लेफ्ट इंडेंट और ये ऊपर वाला हैंगिंग इंडेंट। तो ये टोटल 4 हम लोग होते हैं, तो इसका आंसर 17 का चला जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी इजी है, सब लोग जानते होंगे। सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। सेंटर में किसी अलाइनमेंट को करना है तो Ctrl+L, Ctrl+J, Ctrl+E, Ctrl+R। तो सेंटर में करने के लिए हम लोग E का इस्तेमाल करते हैं, सेंटर यहाँ से आता है, Ctrl+E सेंटर कर सकते हैं अलाइनमेंट। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेफ्ट अलाइनमेंट करने के शॉर्टकट क्या होते हैं। लेफ्ट में करना चाहते हैं तो देखिए लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट के लिए ये होता है जो कि काम करता है हम लोगों का Ctrl+L। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के शॉर्टकट क्या है। यानी कि अब क्या करते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं तो शॉर्टकट क्या बनते हैं। हम लोग जान चुके हैं ये कि ये लेफ्ट करता है, सेंटर वाला ई से काम करता है और राइट वाला आर से काम करता है। जस्टिफाई जो है जे से काम करता है, कंट्रोल के साथ में जे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देंगे और सब इजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम पर सब इजी से सर्च करके वहां ज्वाइन कर लेंगे, ताकि हर तरीके का मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे या PDF मिलता रहे। आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।